था। इसके पहले वाले भाग में हमने 40 नंबर तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था और 40 के बाद 41 के बाद 40 से जो 41 नंबर से प्रश्न हैं उनका हम आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों के आंसर नोट करिए, सारे प्रश्नों के क्वेश्चन जो आपको नया लगे, जो क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, उस प्रश्न को नोट करिए। हम पूरा वादा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों के अलावा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो परीक्षा के एग्ज़ाम में अलग से पूछा जाए। ये पूरी 100% कोशिश रहेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए 41 नंबर प्रश्न पर किस प्रकार के डेटम पालन किया जाता है, मतलब ये जो दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है, मार्किंग दिखाई गई है, इसको पूछ रहा है डेटम का पालन किया जाता है। इसमें जो कौन सी डेटम का पालन किया जा रहा है 41 नंबर में, इसका आंसर आपको बताना है। तो एज डेटम का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? एज डेटम। ये एक आपका नया पॉइंट्स है। किस पॉइंट से किसका किया जा रहा है? ये 41 नंबर का प्रश्न आपका बिल्कुल नया है, जिसको आप बिल्कुल कायदे से नोट करिए और पढ़िए। इसे नोट करके ही समझिएगा। 41 के बाद 42 देखिए क्या है। 42 नंबर में बात कर रहा है कि इस प्रकार के डेटम पालन का किया जाता है। जो ये दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है, तो इसमें से आपको बताना है ये किस पालन को करता है। 42 नंबर, तो 42 नंबर में आपका ये क्या दिखाया गया है, ये एक पैरेलल ब्लॉक है, जिसे हम पैरेलल ब्लॉक बोलते हैं, समानांतर ब्लॉक बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक ठोस होता है और एक एडजस्टेबल होता है। तो ये तो ठोस आकार का तो है नहीं। ये ठोस आकार का होता तो ठोस आकार में केवल आपका ब्लॉक बना होता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक तो आकार का बिल्कुल चौकोर बना नहीं, लेकिन ये एडजस्ट किया जा सकता है, इसके साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो एडजस्टेबल को ही कहते हैं हम संयोजन समानांतर ब्लॉक, ठीक है। 43 नंबर देखिए कि मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? की मार्ग, मतलब जो चाबी वाले मार्ग होते हैं उनको साफ करने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसको लिखाया और पढ़ाया जा चुका। अगला 44वां प्रश्न क्या है कि किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न है, आप तुरंत बता देंगे। बहुत से लोगों ने जवाब दिया सिंगल कट फाइल। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी और चमड़े की फाइल का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी? रैप से कट फाइल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर में ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो सभी के लिए कह रहा है, कांस के लिए, पीतल के लिए, कास्ट आयरन के लिए। तो इनकी कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड की जो पिच होती है वो कितनी रखी जाती है, इसलिए इसका आंसर आपको बताना है। तो 1 पॉइंट क्या रखी जाती है? 8 रखी जाती है mm। अगला 47वां प्रश्न है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? रिवेटिंग कार्यों में कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। ये आपको पता है, रिवेटिंग में गोल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का। अगला, ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग की गति, कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है? काटते समय जो कटिंग की गति होती है, जो कटिंग स्पीड कहलाती है। और कटिंग स्पीड को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर क्वेश्चन पर ही छिपा होता है। तो आप 48 नंबर में क्या करेंगे सही, आप कमेंट करके बताएं तुरंत। बिल्कुल काफ़ी लोगों ने सही बताया, मीटर प्रति मिनट के उसमें हम कटिंग स्पीड को सही करते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या कहलाता है? तो 49 नंबर में ड्रिल में एक्स के रूप के चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? एक साइड का क्या कहलाता है? लिप कहलाता है। क्या कहलाता है? लिप कहलाता है, ठीक है। इस तरीके का जो कोण होता है, अगर दोनों की बात करता है इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है? पॉइंट एंगल कहलाता है। ये एक लिप जे होलो होती है, एक लिप जे होती है। तो ये आपका 59 डिग्री होता है
और इस साइड भी आपका क्या होता है 59 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये आपका ये क्या कहलाता है, लिप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला 50वां प्रश्न देखिए। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या कहलाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, आप क्या कहलाएगा, ड्रिलिंग मशीन में चिन्हित भाग क्या कहलाएगा, ड्रिल चक कहलाता है। अगला 51 प्रश्न नंबर है, थ्रेड का माइनर व्यास क्या कहलाता है। माइनर व्यास के लिए क्या यूज किया जाता है 51 नंबर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसे आप चूज करिए। तो अब इसमें से क्या दर्शाते हैं माइनर के लिए, आपका 51 नंबर में डी ऑप्शन सही है। क्या यूज करते हैं, माइनर डाया बराबर होता है मेजर डाया माइनस 2 गुणे डेप्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनर डाया गुणे डेप्थ, जो मेजर डाया में डेप्थ की 2 गुनी गहराई को घटा दिया जाता है। ठीक है, अगला 52 नंबर है, चिन्हित एक्स भाग का नाम क्या है। 52 नंबर में चिन्हित एक्स भाग का नाम, तो ये सभी को पता है कि आगे साइड का जो होता है थिम्बल में वो डेटम लाइन बनी होती है, जिसको हाथ से घुमाते हैं नर्लिंग बनी होती है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बिल्कुल बताइए क्या कहलाता है 52 नंबर में, बिल्कुल थिम्बल कहलाता है। ठीक है, थिम्बल कहलाता है। बिल्कुल आगे देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद 53 नंबर से आगे कल के दिन आपको वीडियो दिया जाएगा, कल बढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिए वीडियो को कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ़ायदा हो। वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, वीडियो को क्या करें, पूरा देखें, जिससे वीडियो को पूरा देखें और उसका बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, शेष आगे मिलते हैं अगले टॉपिक पर। इन्हीं के आगे के प्रश्नों पर एक दिन में आपको कई वीडियो प्राप्त किए जाएंगे, थोड़ा सा समय की बाध्यता है, आगे चलिए बात करेंगे। ओके, ठीक है।